वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन की, जहां पे हम एक एलडीआर की मदद से एक एसी लैंप को कंट्रोल करेंगे। हम सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि विद इन आवर सराउंडिंग्स जो भी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, इनमें एक मैकेनिज़्म होता है कि दैट ये शाम के टाइम ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाती है और मॉर्निंग में ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाती है। तो इन लाइट्स में बेसिकली एक ऐसा डिवाइस लगा होता है जिसको हम एलडीआर के नाम से जानते हैं। तो एलडीआर यानी कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि दैट इट्स रेजिस्टेंस, टर्मिनल रेजिस्टेंस, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट्स फॉलिंग ऑन इट। तो जो भी, चूँकि ये लाइट सेंसिटिव डिवाइस है, फोटो डिवाइस है, इस पर जितनी ज़्यादा लाइट हम फॉल कराएंगे उतनी ही कम टर्मिनल रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस होगी, और जितनी कम लाइट इस पर फॉल होगी इतनी ही ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस होगी, या हम कहेंगे डार्क कंडीशन में इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इल्यूमिनेटेड कंडीशन। अब हम पहले देखेंगे हमारे पास जो ये सर्किट हमने डेवलप किया है इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक ये 12 वोल्ट बैटरी का यूज़ किया है, ठीक है। हमने पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया है, हमने एलडीआर का यूज़ किया है, BC547 यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ किया हुआ है, एक रिले का यूज़ किया है, ये 12 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट हो रही है और 7 एम्पियर एसी लोड को चला सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एसी लैंप को चलाना है, तो एसी सप्लाई भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। यहाँ से हम 12 वोल्ट सप्लाई इस पोटेंशियोमीटर को फीड करें, तो पोटेंशियोमीटर का ये बीच वाला टर्मिनल जो है, या हम कहेंगे पॉइंटर टर्मिनल जो है, ये हम यहाँ से एलडीआर को दे रहे हैं ताकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ वोल्टेज मिले, और उस लेवल ऑफ वोल्टेज को फर्दर रिफाइन करने के लिए हमने एलडीआर को यूज़ किया है, ठीक है। तो वो लेवल ऑफ वोल्टेज जो है यहाँ बेस ऑफ ट्रांजिस्टर को ड्राइव कर रही है, ताकि ये ट्रांजिस्टर एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ वोल्टेज बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर कंडीशन ये टर्न ऑन या टर्न ऑफ हो जाए। तो हमें पता है ट्रांजिस्टर को जो है बेस पे जो है हमें 0.7 वोल्ट लगभग ज़रूरत होती है ताकि ये ड्राइव हो या ये कंडक्ट करेगा, बेस इंटरजंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, एंड व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस देन इट टर्न्स ऑन। एंड यहाँ से ऑलरेडी ये रिले जो है हमें कनेक्ट है, इसकी यहाँ पे रिले की कॉइल, क्योंकि रिले में हमारे पास जैसे ये 3 टर्मिनल्स हैं, यहाँ से इसमें ये और ये टर्मिनल कॉइल का टर्मिनल होता है, ठीक है। इनमें जो है हम एक टर्मिनल जैसे मैं यहाँ पे शो करूँगा, पहले एक टर्मिनल हम सीधे 12 वोल्ट को देते हैं और दूसरा टर्मिनल हम ट्रांजिस्टर के साथ बांधते हैं, यानी कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ। जो ही ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होता है, ऑन होता है, तो इस रिले को जो है इसकी कॉइल को एक पाथ मिल जाता है कंडक्ट करने के लिए, यानी कि ये कॉइल में करंट आ जाता है, ठीक है। तो जो ही इसमें करंट आ जाता है तो रिले की स्विचिंग हो जाती है। तो रिले की स्विचिंग जो है ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, NO एंड NC कनेक्शन, यानी कि नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली कनेक्टेड, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे रिले के जैसे ये कॉमन टर्मिनल हम देखेंगे, ये कॉमन टर्मिनल होता है, ये दूसरा दो टर्मिनल्स और होते हैं, जैसे यहाँ पे NO एंड NC कनेक्शन होता है, ठीक है। अगर हम इसको जो है नॉर्मली कनेक्टेड पोजीशन पे रखे हुए हैं, यानी कि लोड को हमने नॉर्मली कनेक्टेड पोजीशन पे रखा हुआ है, तो जब रिले एक्टिवेट हो जाएगी या ट्रांजिस्टर की मदद से जब रिले एक्टिवेट हो जाएगी तब इसको जो है स्विचिंग हो जाएगी, तो ये NC पे आ जाएगी, ठीक है, सॉरी NO पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हम देख सकते हैं, ये एक्चुअल सर्किट में हम देखेंगे कैसे ये काम करेगा। तो इसके लिए जो है हम पहले सर्किट ही डिज़ाइन करेंगे और बाद में इसका जो है एक्चुअल डेमो भी होगा, हम देखेंगे कैसे ये काम करता है। तो ये मेरे पास ब्रेडबोर्ड है, ब्रेडबोर्ड पे मैंने ऑलरेडी ये ट्रांजिस्टर को माउंट करके रखा है, ट्रांजिस्टर और ये पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये पोटेंशियोमीटर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, ये हमको पता है 1, 2 एंड 3, ठीक है। मैं 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ दे दूँगा और यहाँ इसको ग्राउंड करूँगा। बाद में मैं
इस पॉइंटर टर्मिनल से जो है आउटपुट ले लूँगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। तो बेस पे जो है हम सप्लाई दे रहे हैं, वो हम देखेंगे एक्चुअल सर्किट में। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कनेक्शंस इस पोटेंशियोमीटर के। पोटेंशियोमीटर का ये एक टर्मिनल हमें क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है यहाँ 12 वोल्ट के साथ, हो गया। इसके बाद मैं इसका दूसरा टर्मिनल जो है वो ग्राउंड करता हूँ। तो मैंने दूसरा टर्मिनल इसका ग्राउंड कर दिया। अब रहा यहाँ पे ये बीच का टर्मिनल, यहाँ हम पॉइंटर टर्मिनल कहेंगे। तो इसको मैं यहाँ से LDR के साथ जोड़ता हूँ, LDR के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। आगे मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ कहीं भी। फिर इसी सप्लाई को मुझे जहाँ पे बेस ऑफ ट्रांजिस्टर को देना है, यानी कि जो LDR का ये दूसरा टर्मिनल है, यहाँ से कोई पर्टिकुलर लेवल ऑफ वोल्टेज हमें मिलेगी, वो हम बेस ऑफ ट्रांजिस्टर को फीड करेंगे। तो बेस ऑफ ट्रांजिस्टर मैंने फीड किया हुआ है। इसके बाद मैं एमिटर को जो है यहाँ पे ग्राउंड करता हूँ। एमिटर को मैंने ग्राउंड कर दिया। यहाँ से मैं 12 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ। ये 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ से है, ये इसका ग्राउंड टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, ये ग्राउंड। आप देख सकते हैं फिर से एक बार, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट के साथ बांधा एक साइड, दूसरा साइड मैंने ग्राउंड कर दिया। फिर मैंने यहाँ से LDR को बांधा और LDR का दूसरा टर्मिनल यहाँ वायर के थ्रू से मैंने यहाँ बेस ऑफ ट्रांजिस्टर मैंने लगा दिया BC547 पे। ट्रांजिस्टर का एमिटर टर्मिनल मैंने ग्राउंड किया। अब कलेक्टर पे मैं इसको रिले लगा रहा हूँ, रिले की कॉइल, क्योंकि रिले में हमारे पास ये कॉइल के टर्मिनल्स होते हैं। तो इनमें से एक टर्मिनल में कोई भी एक टर्मिनल यहाँ कलेक्टर के साथ बांध रहा हूँ। यहाँ पे इसको 12 वोल्ट के साथ बांध रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ है। अब सिर्फ इसका लोड जोड़ना है हमें, यानी कि AC जो हम ड्राइव कर रहे हैं या लैंप जो हम ड्राइव कर रहे हैं उसको लगाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉमन टर्मिनल को बांध रहा हूँ। कॉमन टर्मिनल इसका जो है, कॉमन टर्मिनल इसके साथ बांध रहा हूँ मैं यहाँ पे रिले के साथ। तो कॉमन टर्मिनल को लगा दिया मैंने लोड के साथ। अब मैं यहाँ पे इस रिले के साथ और एक कनेक्शन ले रहा हूँ, नॉर्मली ओपन वाला कनेक्शन में ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैंने नॉर्मली ओपन कनेक्शन यहाँ लगा दिया, नॉर्मली ओपन कनेक्शन मैंने यहाँ लगा दिया। अब ये सीधे मैं यहाँ से AC में घुसा रहा हूँ, यानी कि AC में एक कनेक्शन ले रहा हूँ और दूसरा जो है बल्ब का कनेक्शन है वो सीधे बल्ब में जा रहा है, ठीक है। तो AC के कनेक्शन में फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है दिखाऊंगा, AC से एक कनेक्शन यहाँ से आ रहा है, ये नॉर्मली ओपन में जा रहा है रिले के, और यहाँ से हमें बल्ब के साथ सीधे दूसरा कनेक्शन जा रहा है, ये ब्लैक कलर की वायर, ठीक है। और दूसरा जो है स्विचिंग या क्योंकि ये रिले एज स्विच यूज़ हो रही है, इसका जो है यहाँ कॉमन टर्मिनल से होते हुए यहाँ हमें बल्ब के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। अब हम इसकी एक्शन देखेंगे ये कैसे काम कर रहे हैं। ये देखिए डार्क कंडीशन मैंने रखी, तो डार्क कंडीशन जो ही इस LDR ने सेंस की तो यहाँ से बल्ब को ऑन किया। अब हम देखेंगे यहाँ से, देखिए ये डार्क कंडीशन में लैंप ऑन हो रहा है और इल्यूमिनेटेड कंडीशन में लैंप ऑफ हो रहा है। अब देखिए मैं इसको हाथ इसलिए रख रहा हूँ ताकि इसमें जो है लाइट जो है बिल्कुल रिड्यूस, लाइट इंटेंसिटी जो है बिल्कुल रिड्यूस होती है, ठीक है। तो ये फोटो सेंसिटिव डिवाइस है, हम देख रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको स्विचिंग करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिले। सो ठक ठक आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे इस रिले की, ये स्विचिंग एक्शन होती है रिले की, ठीक है। आई होप ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका जो है सर्किट डायग्राम भी भेजता हूँ ताकि कोई भी जो इसमें इंटरेस्टेड होगा वो इस चीज़ को प्रैक्टिस करे। थैंक यू।